अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट फंक्शन का पार्ट टू देखेंगे। जैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे कैसे हम शॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ना ही बल्कि सिर्फ अल्फ़ा अल्फ़ा के जो डेटा होता है वो, बल्कि न्यूमेरिक डेटा को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, वो देखे थे। और इसी के साथ ये भी देखे थे हम कैसे दो कॉलम को एक साथ हम सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन की मदद से एमएस एक्सेल में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सॉर्ट बाय फंक्शन देखेंगे, यानी सॉर्ट के दो फंक्शन है। एक है सॉर्ट, अब मैं बताता हूँ आपको। सॉर्ट ये एक यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे आप सॉर्ट टाइप करेंगे आपको एक सॉर्ट बताएगा और एक सॉर्ट बाय फंक्शन। तो जो पिछली वीडियो में हमने देखा था सिर्फ हमारा फोकस था सॉर्ट पर, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सॉर्ट बाय फंक्शन को देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो सबसे पहले हम एक और मर्तबा सॉर्ट फंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे हम सॉर्ट बाय फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन का सिंटैक्स, सबसे पहले जो आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट एरे है जिसमें आपको जो डेटा होता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इसका दूसरा आर्गुमेंट है सॉर्ट इंडेक्स, यानी आपको, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आपको कॉलम नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है जो कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल, अगर आप सेल्स पर्सन जो कॉलम है आपके डेटा में उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसका कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना होता है, आपको यहाँ पर बताना होता है। जैसे कि ये डेटा है, इस डेटा में सेल्स पर्सन नेम फर्स्ट कॉलम पे है, तो 1 इंटर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग में। तो अगर डिसेंडिंग कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फॉल्स सॉर्ट बाय रो, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ये था सिंपल सॉर्ट फंक्शन। और ये भी देखे थे कि कैसे हम दो कॉलम को एक साथ हम सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन में, तो वो भी देखते हैं। इसमें एक रिकैप हो जाएगा। सॉर्ट सेम आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स नंबर। सॉर्ट इंडेक्स नंबर यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपको अगर दो कॉलम एक साथ आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेना है। उसके बाद नंबर स्पेसिफाई करना है जो कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। एक है हम यहाँ पे करेंगे, एक सेल पर्सन के कॉलम को करेंगे और एक आईडी नंबर को करेंगे। ठीक है, तो सेल्स पर्सन 1 और सेकंड कॉलम है हमारा आईडी नंबर 2, ये हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्राइब करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर डिसेंडिंग कर रहे हैं तो डिसेंडिंग -1। हाँ, यहाँ पर भी एक और चीज़, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग डिस्क्राइब करने से पहले आपको फिर से एक और मरतबा कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करना होता है, क्योंकि यहाँ हम इस बार दो कॉलम को एक साथ सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ओपन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। 1 असेंडिंग ऑर्डर, ये एक कॉलम के लिए हो गया, फर्स्ट कॉलम के लिए हो गया। अब सेकंड कॉलम के लिए -1 अगर आप इंटर करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दूसरे कॉलम के लिए जो है हमारा आईडी नंबर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, कॉमा देने के बाद फॉल्स रो बाय रो, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो सेल्स पर्सन और आईडी नंबर से डेटा सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपल सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेम जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, वैसे यहाँ पर आप फिर से एक और मतलब आप देख सकते हैं कैसे हम यूज़ करें हैं। अब हम देखते हैं सॉर्ट बाय फंक्शन क्या है। सॉर्ट बाय फंक्शन में पहला आर्गुमेंट है एरे। इसमें सेम आपको डेटा आप सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा देने के बाद बाय एरे, यानी जो सेकंड आर्गुमेंट है इसका सॉर्ट बाय फंक्शन का, बाय एरे, यानी आपको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब, यानी आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आप किस कॉलम को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं बाय एरे 1। और अगर मैं करना चाह रहा हूँ अगर सेल्स पर्सन को, तो सेल्स पर्सन का जो कॉलम है इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है, आपको बताना होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 इंटर करते हैं तो असेंडिंग, कॉमा, देन फिर उसके बाद बाय एरे 2, यानी सेकंड कॉलम।
कौन सा दूसरा कॉलम आप सॉर्ट करना चाह रहे हो वो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल अगर आप कंपनी नेम कंपनी का जो कॉलम है उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा देने के बाद फिर से आपको सॉर्ट ऑर्डर नंबर 2 यानी जो दूसरा कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हैं कंपनी नेम, कंपनी का जो कॉलम है वो सेलेक्ट करें तो उसका भी आप यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर नंबर आपको देना होता है, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पहला जो कह रहे थे हम वो था असेंडिंग, अब यहाँ पे करते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, तो ऐसे आप दे सकते हैं मल्टीपल बाय एरे 3। फिर से आप जो कॉलम को सॉर्ट करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग आपको नंबर देना होता है। तो अगर आप नहीं देना चाह रहे तो जस्ट ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर, तो आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा 2 कॉलम्स में, यानी 2 कॉलम जो आप स्पेसिफाई कर रहे थे यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा सॉर्ट बाय फंक्शन से। अब इन दोनों में आप डिफरेंस अगर देखें तो हम सॉर्ट बाय फंक्शन में ही आपको बताना होता है कि कौन सा कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग आपको डिस्क्राइब कर देना होता है, यहाँ पर बताना होता है। तो जिसकी मदद से आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि कॉलम नंबर्स बताना होता है कि ये कॉलम यानी 1 कॉलम या 2 कॉलम ऐसे बताना होता है। उसके बाद आपको सॉर्ट ऑर्डर नंबर देना होता है, इसके बाद आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन सॉर्ट बाय फंक्शन में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि बाय एरे 1, यानी बाय एरे 1 का मतलब ये है कि आप कौन से कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हो वो उस कॉलम को आप डेटा में सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का जो नंबर होता है 1 असेंडिंग ऑर्डर और -1 डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको बताने के बाद आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो ये था सॉर्ट बाय फंक्शन। तो इस तरह से आप सॉर्ट फंक्शन और सॉर्ट बाय फंक्शन एमएस एक्सेल में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।